दोस्तों, देश के महान तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदास मोदी जी ने मुंबई के शिवाजी पार्क से कल शुक्रवार को भाषण किया या कोई स्टैंड अप कॉमेडी शो। कुछ समझ में नहीं आ रहा। महाराष्ट्र की जनता हंसे के रोए। पहले इसकी एक हल्की सी झलक। गरीब 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 गरीब। प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण का आज मैंने वस्त्रहरण नहीं कर दिया तो मैं महाराष्ट्र की भूमि का सच्चा देशभक्त नहीं। मुंबई के शिवाजी पार्क की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर अपनी जहर उगलने वाली, हिंदुओं को मुसलमानों से डराने वाली भाषा का खुलकर इस्तेमाल किया। अपने गप्पू होने का सबूत देते हुए खुलकर महाराष्ट्र की जनता के साथ गप्पबाजी की, झूठ छल कपट का खुलकर इस्तेमाल किया। मोदी जी ने एक बार फिर हिंदुओं को डराया। मंगलसूत्र, 3 तलाक, वोट जिहाद, पाकिस्तान कब्रिस्तान, राम मंदिर, 370, मुंबई ब्लास्ट, कसाब का खुलकर इस्तेमाल किया। इस बार मोदी जी ने मुसलमान लफ्ज का इस्तेमाल न करते हुए वोट जिहाद करने वालों का इस्तेमाल किया। कांग्रेस पर और देश के अब तक के पिछले प्रधानमंत्रियों पर हमला बोला। देश की आजादी के बाद कांग्रेस को इल्जाम दिया कि कांग्रेस की हुकूमतों में देश माशी सतह पर पिछड़ गया और मोदी के 10 साल राज में हमने भारत को तरक्की में 5वें मुकाम पर पहुंचा दिया। हम दुनिया में नंबर 6 पर थे और 2014 में जब कांग्रेस गई और हमें जब सत्ता सुपुर्द की तब देश की अर्थव्यवस्था 6 नंबर से 11 नंबर पहुंच गई थी। ये इन्होंने काम करके गए हैं। और जब से आपने इस सेवक को काम दिया, 10 साल में आज देश दुनिया की 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बनकर के खड़ा है। राम मंदिर का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ लोग निराश थे कि राम मंदिर नहीं बनेगा, उन्हें नामुमकिन लगता था। हमने 500 साल के सपने और बलिदान को आज रामलला भव्य मंदिर में विराजमान है। 500 साल तक संजोया हुआ सपना आज रामलला भव्य मंदिर में विराजमान है। ये निराशा की गर्त में डूबे वो लोग हैं जिनको आर्टिकल 370 का हटना भी असंभव लगता था। आज हमारे सामने आर्टिकल 370 की जो दीवार थी उसको हमने कब्रिस्तान में गाड़ दिया है। जिनको आर्टिकल 370 का हटना भी असंभव लगता था, आज हमारी आंखों के सामने आर्टिकल 370 की जो दीवार थी ना, उस दीवार को मैंने कब्रिस्तान में गाड़ दिया है। उन्होंने आगे कहा कि जो ख्वाब देख रहे हैं कि 370 को फिर से लागू करेंगे या जागरण करेंगे, वो कान खोलकर सुन ले। दुनिया की कोई ताकत दोबारा 370 नहीं ला सकती। मोदी जी ने मुंबई सीरियल धमाकों का जिक्र करते हुए कहा कि हमारा देश दशकों से लहूलुहान होता रहा। आतंकी हमलों से मां भारती का सीना चीर दिया जाता था। 10 साल में सुना है क्या सब बंद हो गया कि नहीं? हो गया कि नहीं? सीरियल बम धमाकों से लहूलुहान होता रहा। आतंकी हमलों से मां भारती का सीना चीर दिया जाता था। 10 साल हो गए, सुना है क्या? सब बंद हो गया कि नहीं होगा? मोदी जी, आपको पता है समझौता एक्सप्रेस बम ब्लास्ट, मालीगांव बम ब्लास्ट में तो आपके भगवा परिवार, अभिनव भारत, आरएसएस जैसी भगवा तंजीमों का नाम आता है। आपने ये नहीं बताया जब आप ये सरकार में है तो फिर अब बम ब्लास्ट क्यों होंगे? आपने पुलवामा हमले का राज नहीं बताया। आपने हिंदू भाइयों को यह भी नहीं बताया मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट में देशभक्त इंसाफ पसंद पुलिस ऑफिसर हेमंत करकरे जी को किसने शहीद किया, वो किसकी गोली से शहीद हुए।
देश की संसद ने 3 तलाक को ही तलाक 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 कह दिया। मोदी जी ने 3 तलाक पर बोला कि देश की संसद ने 3 तलाक को ही 3 तलाक कह दिया, और मोदी जी ने महिलाओं के 33% के आरक्षण की भी बात की, लेकिन देश में हो रहे महिलाओं के साथ अत्याचार बलात्कार की बात नहीं की मोदी जी ने, और ना बात की महिला रेसलर के साथ की गई बेइज्जती और नाइंसाफी की, और ना मणिपुर में हो रहे महिलाओं के साथ बलात्कार और कत्लेआम की। देश की महाराष्ट्र की जनता को यह भी तो बताइए, किसानों के आंदोलन को किस तरह कुचला आपकी सरकार ने, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बनाने और स्वामीनाथन आयोग की सभी सिफारिशों को लागू करने की मांग कर रहे थे। सैकड़ों किसानों की जान चली गई आपकी सरकार में। पुलिस ने आंसू गैस और रबर की गोलियों का इस्तेमाल किया। किसानों को रोकने के लिए सीमाओं पर सीमेंट और लोहे के बैरिकेडिंग की गई। इसके अलावा किसानों को रोकने के लिए कंटीले तार और कंटेनर भी रखे गए। आंदोलनकारी किसानों पर आंसू गैस छोड़ने के लिए ड्रोन ऊपर से उड़ाए गए, पर आपकी भाजपा सरकार में देश के किसानों के साथ में इंसाफ नहीं हुआ। ये भी तो बताइए मोदी जी। और इन परिवार के सभी प्रधानमंत्रियों के भाषण सुनेंगे तो उनके 20-25 मिनट के भाषण में 10 मिनट वो गरीबी पर बोलते थे, और कोई भी चुनाव का उनका भाषण सुन लीजिए, वो गरीब 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 कांग्रेस के गरीब हटाओ के नारे की बात करते हुए मोदी जी ने कॉमेडी की। भाइयों बहनों, मोदी ने 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल करके दिखा दिया है। पर यह नहीं बताया कि आज मुल्क में महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, जिससे मुल्क के करोड़ों आवाम गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं। मोदी ने अपने आप को मजबूत करने को कहा कि मोदी को मजबूत करो, और मेरे साथियों के जो सिंबल है उन पे अपना बटन दबा करके मोदी को जरा मजबूत कीजिए। अब इलेक्ट्रोल बॉन्ड तो हजम कर गए, अब और कितना मजबूत होना चाहते हैं मोदी जी आप? साथियों, इन लोगों ने जब जनादेश चुराकर सरकार बनाई, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, महाराष्ट्र की अपोजिशन पर जन आदेश चुराने का इल्जाम लगाया, पर यह नहीं बताया कि हमने महाराष्ट्र की 2 बड़ी पार्टी बाला साहब ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी को ही चुरा लिया। यह भी तो बता देते मोदी जी। महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र के मुकदमात केसों में जजमेंट की कॉपी मराठी में मिलेगी। ये बताते हुए मोदी जी की जबान से निकले हुए जुमलों से ये लग रहा था जैसे सुप्रीम कोर्ट पर मोदी का हुक्म चलता हो, सुप्रीम कोर्ट जैसे मोदी के हुक्म का गुलाम हो। हम मानते हैं आपने बड़ा अच्छा किया, लेकिन आपने दरखास्त दी होगी। कहने लगे मैंने सुप्रीम कोर्ट से कहा। उनका अंदाज कुछ अजीब निराला था, जैसे वो सुप्रीम कोर्ट को हुक्म दिया उन्होंने। मैंने सुप्रीम कोर्ट से कहा था, मैंने कम से कम आप जजमेंट का ऑपरेटिव पार्ट होता है वो तो उस क्लाइंट की भाषा में दो। ये क्या अंग्रेजी का झंडा लेके घूम रहे हो तुम लोग? महाराष्ट्र में मराठी लागू होना चाहिए, मराठी हर जगह इस्तेमाल होनी चाहिए, इस बात से किसी को ना इत्तेफाकी नहीं है। कांग्रेस के माओवादी मैनिफेस्टो में जितनी घोषणाएं हैं, अगर उनका हिसाब लगाएं तो देश दिवालिया हो जाएगा। कांग्रेस के मैनिफेस्टो से इतने घबराए मोदी जी कि एक बार फिर कांग्रेस के मैनिफेस्टो को माओवादी मैनिफेस्टो बताया और जनता को डराया कि इनकी नजर हमारे मंदिरों के सोने पर है, इनकी नजर महिलाओं के मंगलसूत्र पर है, इनकी नजर हमारे मंदिरों के सोने पर है, इनकी नजर महिलाओं के मंगलसूत्र पर है। मोदी जी ये बताएं कि 2014 से पहले कांग्रेस ही नहीं, किसकी सरकार ने मंदिरों से सोना चुराया, किस सरकार ने महिलाओं से मंगलसूत्र छीनकर किसी को दिया? दोस्तों, मोदी जी का जहर यही नहीं रुका, यहां तक कह दिया कि आप अपनी विरासत अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे। आपने कितना ही मेहनत करके कमाया हो, ये सरकार छीन लेना चाहती है, जबकि अभी इंडिया अलायंस की सरकार ही नहीं बनी। तो मोदी जी ने इंडिया अलायंस के बदले बौखलाहट में सरकार बोल गए और आगे कहा कि ये आपकी विरासत छीन कर आपकी प्रॉपर्टी किसको दे देंगे? उनका वोट बैंक है ना,
जो वोट जिहाद करते हैं उनको देने का फैसला कर चुके हैं। आप अपने बच्चों को अपनी विरासत नहीं दे पाएंगे। आपने कितनी मेहनत करके कितना ही कमाया हो, इकट्ठा किया हो, आधा ये सरकार छीन लेना चाहती है, आपको बच्चों को नहीं देने देगी। ये आपकी प्रॉपर्टी का एक्सरे करके अपने वोट बैंक को, जो वोट जिहाद करते हैं ना, उनको देने के लिए वो निर्णय कर चुके हैं। मोदी जी बताइए, इससे पहले किस सरकार ने हिंदुओं की प्रॉपर्टी मुसलमानों को दे दी है? वोट बैंक जो जिहाद का लफ्ज आपने इस्तेमाल किया है, यानी वोट जिहाद करने वालों को दे दिया। बताइए कौन सी प्रॉपर्टी दे दी गई, किस सरकार ने दिया? उल्टे मुसलमानों की हजारों करोड़ की वक्फ प्रॉपर्टी पर पिछली सरकारों ने बंदरबाट करके कब्जा कर लिया, और आपकी सरकार तो अब वक्फ बोर्ड को खत्म करके मुसलमानों की जायदादों पर मुकम्मल कब्जा करना चाहती है। मोदी जी ने इंडिया अलायंस और उद्धव ठाकरे की सूचना को नकली बोलते हुए हिंदुओं को डराया और सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया, पाकिस्तान और कसाब का नाम लिया। पर पुलवामा हमला किसने कराया, देश के फौजी जवानों को किसने शहीद कराया, ये नहीं बताया। जिस पाकिस्तान की आज दुनिया में कोई नहीं सुन रहा, ये अगाड़ी वाले सर्जिकल और एयर स्ट्राइक पर उसी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। ये हमारी सेना को झूठा करार दे रहे हैं। मोदी जी के चेहरे हाव भाव से झूठ और नफरत की सियासत से साफ नजर आ रहा था कि वो अपनी होने वाली हार से कितना बौखलाए हुए हैं, अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, ऑल फुल बक रहे हैं। मैंने मोदी जी के भाषण का जो वस्त्रहरण किया है, इसका तज्जिया आप खुद मोदी जी के भाषण को सुनकर कर सकते हैं कि हमने गलत कहा है या सच। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।